मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोते नहीं हैं। ये जो एंड्रयू टेट के शदाई चूज़े हैं, ये बहुत सारा सिग्मा मेल करते रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद ना ये 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन पे कहीं नज़र आ रही होंगी आपको। ये यतिंदर सिंह हैं, इंडिया के बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं और इन्होंने बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में 2 वीडियोज़ डाली हैं। ईद की सुबह मैंने इनकी पहली वीडियो देखी थी और कुछ दिन बाद दूसरी वीडियो देखी जहाँ पे ये शर्टलेस बैठे हुए हैं, बिल्कुल डी शेप्ड हैं और ये रो रहे हैं, अपने डिप्रेशन का इजहार कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स का भी जिक्र कर रहे हैं। इतना सक्सेसफुल फिगर जिसकी फैमिली में कोई इशू ना हो, माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड, बच्चों के बाप, सप्लीमेंट बिजनेस हो, थ्राइविंग बिजनेस हो, इतने सारे टाइटल्स हों, उसके बाद अगर बंदा इस तरह की थॉट प्रोसेस लेके बैठता है, ये है बोझ परफेक्शन का। जब आपको बोला जाता है ना कि यार आप तो कोच हो, आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो टीचर हो, आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, यार आप तो मर्द हो, मर्द थोड़ी रोते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने, इस बहती गंगा में बहुत सारे लोगों ने हाथ धोए, काफ़ी सारे लोगों ने इसको लिंक किया स्टेरॉयड अब्यूज़ से, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन स्टेरॉयड अब्यूज़ बहुत सारे और भी लोग करते हैं, लेकिन कभी भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सामने आके वो अपना नॉन एथलीट चेहरा दिखाए, अपनी वो स्ट्रगल्स दिखाए। क्योंकि यतिंदर सिंह के बकौल वो इतने ज़्यादा परफेक्ट रहे हैं हमेशा लोगों की नज़र में कि उस परफेक्शन के बोझ को लेके आज वो उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। एक बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है मॉर्गन हाउसल की बुक में, द सेंस ऑफ इनफ। वो सेंस ऑफ इनफ जब आपके अंदर नहीं होता कि कहाँ आपके लिए काफ़ी है, जब आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन माइंडसेट हो जाते हैं और उसके बाद जैसे इन्होंने बॉडी बिल्डिंग से अब खैर बात कह दिया है तो अब ये डी शेप भी हो गए। अब इनके पास वो गोल पोस्ट नहीं है अचीव करने के लिए जो हर साल करते थे, हर 6 महीने 2 महीने बाद करते थे, अपने आप को बेहतर करते थे एंड ही यूज्ड टू गो देयर एंड अचीव दैट गोल। अब वो अनकंफर्टेबल, इनसफिशिएंट फील कर रहे हैं और इतना इनसफिशिएंट फील कर रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें अब उनको बेमायने लग रही हैं। एंड इतना जबरदस्त करेज कि वो सामने आके ये बातें बता सकें और ऊपर से दूसरों का उस गंगा में हाथ धोना, फिर उनका एक दूसरी वीडियो का बनाना जिसमें उन्होंने मजीद इलैबोरेट किया है उन चीज़ों को और अब लोगों के कमेंट्स पढ़े जिससे उनको समझ में आया कि यार he did the best thing in this world for himself and for his lovers to come out and be vulnerable। क्योंकि लोग vulnerable हैं, लोग बोलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन परफेक्शन के तले हम इतना दबे हुए हैं उस कॉन्सेप्ट के तले कि बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया की लाइफ है, मैं अक्सर अपनी तस्वीर लगाता हूँ, जैसे आप यहीं स्क्रीन पे कोई तस्वीर देखेंगे मेरी, बड़ा रिब्ड लग रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि मैंने इसमें लाइटिंग का ख्याल किया है, मैंने इसमें पोजिंग का ख्याल किया है, मैंने पोस्ट वर्कआउट लिए है, वैस्कुलरिटी ज़बरदस्त है, थोड़ा स्लीव जब आप चढ़ा लेते हैं तो आपकी एकदम से शोल्डर डेल्ट्स बाहर निकल आते हैं तो आपकी बड़ी परफेक्ट इमेज आता है। और कभी नॉर्मली लोग मुझसे आके मिलते हैं जिम में या फिर कहीं बाहर मिलेंगे, किसी शादी में मिलेंगे, बोले यार आप वैसे तो बड़े परफेक्ट लगते हैं, बड़ी बॉडी छोटी लगती है, ऐसे तो आप कुछ लगते नहीं है। ये है परफेक्शन का बोझ। अगर मैं इस तरह करेज नहीं रखूंगा आपसे बात करने का कि यार मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई। ईद के बाद कभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेगम के साथ पिक्चर लगाई थी उसकी बर्थडे पे, तो मेरी बेगम काफ़ी सादा लग रही है उसमें, मैं भी काफ़ी सादा हूँ। हमने नॉर्मली केक कट कर रहे थे, मैंने ऐसी पिक्चर लगा दी, तो वहाँ पे कुछ ख़वातीन आई जिन्होंने कहा कि बड़ी ज़रूरत है आपकी बेगम को ग्रूमिंग की और इनको मेकअप शेकअप कराएं, इनको ग्रूमिंग कराएं। तो मैंने कहा यार देखो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह लाइफ में ना हम लड़कियाँ होती हैं हमारे साथ इर्द गिर्द, हमारी दोस्तें होती हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है, लेकिन जब फेयरवेल पार्टीज़ में आती हैं तो उनका अलग ग्रुप होता है, तो ख़वातीन का अलग ग्रुप होता है। हर वक्त परफेक्ट दिखना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह बॉडी बिल्डर को, फिटनेस मॉडल्स को, वो एट द एंड ऑफ द डे वो बाप भाई बेटे हैं, उनकी बहुत सारी लाइफ है, उनके काम की लाइफ है। तो इतनी सारी लाइफ के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट अपीयर हो रहे हैं बार बार और सोशल मीडिया लाइफ आपको ये बार बार बता रही है कि यार यू हैव टू बी परफेक्ट, तो इसका मतलब है कि आपने सोशल मीडिया का एक अब्यूज़ शुरू कर दिया है, यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, और आपकी जहनी और जिस्मानी और इमोशनल सेहत पे उसका बहुत असर हो रहा है। तो ये वीडियो देखिएगा, कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, एक एक करके बात करते हैं। आइडेंटिटी का पार्ट बना लेना किसी चीज़ को ज़्यादती हो जाती है। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने फादर को कभी भी जीन्स टी शर्ट या किसी वेस्टर्न ड्रेसिंग में नहीं देखा, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। मेरे फादर जो हैं वो वैन ड्राइवर रहे हैं स्कूल में,
तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे बेचारे, लेकिन उनकी वजह से आज जो मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को दान कर दिया। मतलब अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को उन्होंने बंद कर दिया। उनको बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, बहुत अच्छी गाड़ियाँ चलाने का शौक था जब एक ज़माने में सऊदी अरब में काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हालात ख़राब हुए और हम बड़े होने लगे और हमारी पढ़ाई का बोझ आया, तो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली कि यार अब कुछ भी है, मैं जो भी हूँ मेरे औलाद के लिए है, मेरा जो कुछ भी है। तो मैं अपने आप को अब एक इसे अंग्रेजी में कहते हैं एसेटिक पोजीशन में आ जाना, अपने सारी चीज़ें दान कर देना, ख़त्म कर देना कि अब मेरा कुछ नहीं है, जो भी है मेरी औलाद का है, अब मेरी खुशी मेरी औलाद की खुशी में। ये एक्सट्रीम, ये आइडेंटिटी जब आप किसी चीज़ पे बना लेते हैं तो ये आपसे मुंसलिक हो जाती है, और आप कुछ भी इससे आगे पीछे करते हैं ना, तो आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको उस आइडेंटिटी के थ्रू पहचानने लगते हैं, लोग आपसे सवाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने, बहुत दफ़ा हमारे पेरेंट्स अपना ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ये चीज़ें साइड पे करके, अपना काम साइड पे करके, अपने बच्चों की जिम्मेदारी साइड पे करके जिम जाएंगे, अपने लिए वॉक करेंगे, या बनेंगे संवरेंगे, या अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, हंसेंगे बोलेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार हम जिम्मेदार नहीं हैं शायद। बहुत दफ़ा हमारे मिडिल क्लास घरानों में ये होता है कि लोग अगर अपने ऊपर काम भी करना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी आइडेंटिटी लिंक हो गई है उनके बच्चों से, उनके घर वालों से, कि अब वो अच्छा फील करना उनके लिए गुनाह लगने लगता है उनको। ये भी परफेक्शन का बोझ है, और ये इस बॉडी बिल्डर से हट के इसका नॉन एथलेटिक पार्ट में आपको बता रहा हूँ, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हो रहा होता है, हमारे वालिदैन के साथ हो रहा होता है, और हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि हम वो चीज़ अडाप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स ने ये किया तो आगे जाके हम भी ऐसे पेरेंट बन जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, और अपने चीज़ों का सल्व करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही होता है बहुत दफ़ा वर्क प्लेसेस पे होता है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, तो बोलता है यार तेरे पास बहुत टाइम है, तू जिम जा रहा है, जबकि बैठे हुए खुद भी बकवास ही कर रहे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जाके बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको मसला होता है। तो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग है, सोसाइटल प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले आइडेंटिटी को डिटैच करना सीखें। अगर आप किसी के लिए काम करना चाह रहे हैं, अगर वो आप ऐसे लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आपको उनके लिए मरने की जरूरत नहीं है। वो आपको जीता जाता देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो उस खुशी के लिए काम करें। आप खुश होंगे तो वो लोग खुश होंगे ना भाई। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने गॉड लाइक एक फिगर दे दिया लोगों ने, जो लड़के हैं बॉडी बिल्डर्स हैं। अच्छा, इसमें स्टेरॉइड वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इन्होंने बड़े खुल के स्टेरॉइड साइकिल की बात भी की है, और ये कभी डिनाई नहीं करते। इंडियन बॉडी बिल्डर्स अच्छे खासे मुझे अच्छे लगते हैं इस बारे में, कि वो बड़ा बरमला अपने इन चीज़ों का बताते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वरना तो फेक नैटीज वहाँ भी बहुत हैं। तो उन्होंने कभी इस चीज़ को छुपाया नहीं है, और काफ़ी लड़के उनको देख के कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं। तो अब कोई भी मसला, जिस तरह उन्होंने शर्टलेस आके बैठे, ये बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज लिटरली शॉक जब मैंने उनको इस रूप में देखा कि यार कोई ऐसा बॉडी बिल्डर, कोई ऐसा बंदा, अगर वो टी शर्ट भी पहन के बैठ जाते तो उनके आर्म्स हैं, थोड़ी बहुत वेन्स भी नजर आ रही हैं, तो कोई कह भी नहीं सकता था अंदर से इनकी हालत ऐसी होगी। बट यही होता है भाई, हर बॉडी बिल्डर जब वो ऑफ सीजन जाता है, हर फिटनेस का बंदा जब किसी ना किसी वजह से उसकी लाइफ में ऊंच नीच आती है, खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कोई काम में मसला आ जाता है, तो बॉडी एक जैसी नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है लर्न करने के लिए, कि बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर हो या छोटे से छोटा आम आदमी हो, उसकी बॉडी जब तक ठीक रहती है, जब तक वो अपनी बॉडी पे काम कर रहा होता है। अगर वो अपनी बॉडी से डिटैच हो जाता है, अपनी हेल्थ से डिटैच हो जाता है, तो ये हेल्थ डेली बेसिस का काम है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की इसमें, कि सामने आके बताया कि जब अपने आप पे काम करना छोड़ेंगे तो ऐसी हालत हो जाती है भाई, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मुझे परफेक्शन में ना लो, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि मैं उनका जो गॉड लाइक स्ट्रक्चर हूँ उनके लिए, मैं ये जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इम्परफेक्शंस मेरे साथ भी हैं। तो सामने इम्परफेक्शन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। दूसरी वीडियो में हज़ारों कमेंट्स इनके पास आए, कितने कमेंट्स में लड़कों ने, 17 साल के एक लड़के ने, जो ये बताएंगे वीडियो में, उसने कहा है कि अगर आपकी ये वीडियो में ना देखता तो मैं अगले दिन इस दुनिया में ना होता, मैं शायद सुसाइड कर लेता। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो बंदे के पास वीडियो ना आती, तो इस तरह से आप जब एक वल्नरेबल पोजीशन में आते हैं, एक रियलिटी बेस्ड चीज़ें लोगों को बताते हैं। कंटेंट की ताकत इसी में होती है कि आप दुनिया को ठीक करने निकले हैं, तो अपनी जिम्मेदारियां समझ के अपनी वीकनेसेस को सामने लेकर आए, परफेक्शन के बोझ तले दब के लोगों को झूठ के सहारे जिंदा रहने की कोशिश ना करें, ना खुद करें ना लोगों को करने दें। इससे मुझे एक और बात याद है, खुर्रम इलाही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त चैनल है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में कहीं मैं मेंशन भी कर दूंगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा उनको। मेरे एक पॉडकास्ट में थे, मैंने उनको होस्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि यार खुर्रम, मैं ना फिटनेस के अलावा बहुत सारी बातें करता हूँ अपने कंटेंट में। तो काफ़ी लोग मुझे आगे बताते हैं, अरे सर ये आप किस लाइन में आ गए, अपनी लेन में रहें, फिटनेस की बात किया करें, आप कहाँ बात कर रहे हैं डिवोर्स पे,
आप कहाँ बात कर रहे हैं पेरेंटिंग पे, जरा औकात में रहें अपनी, मतलब बातों बातों में। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ उससे, वैसे तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ इसको, लेकिन मुझे कुछ बताओ। तो उसने कहा कि आप उनसे सवाल करें, कुरान का डिजाइन देखा कभी आपने? कुरान का भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको चीजें बताता है। आप जब पारा पढ़ रहे होते हैं और उसमें जब कहानियां आ रही होती हैं, तो ये थोड़ी होता है कि यार ये फाइनेंस की कहानी है, अब ये फाइनेंस का चैप्टर है, फाइनेंस की बातें होंगी, औरत के हुकूक की बातें यहाँ होंगी और ये सब बातें यहाँ होंगी। ऐसा नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल मेरी जिंदगी में 9 to 5 जॉब रही है, मैंने अपने काम भी किए हैं, मैंने दोस्तियां निभाई हैं, मैंने मुझे बचपन में प्यार भी हुआ है ना, मुझे 4th क्लास में प्यार हुआ है, मुझे 8वीं क्लास में हुआ, मुझे 12वीं क्लास में हुआ। मतलब जो इन्फैचुएशन होती है बच्चों की, आज मैं अपने बच्चों को समझ सकता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ यार अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, थोड़ा बाल वाल बनाने लगा, उसको थोड़ा मसले शुरू हो जाते हैं कि यार वो सही दिख नहीं रहा। तो मुझे पता है कि यार अभी 13 साल में क्या सोच रहा होगा। जहाँ 3 साल में 5 साल में मैं उसको कुछ भी पहना देता था, आज वो बोलता है नहीं पापा ये चीज़ नहीं है, फैशन में ये है। तो आपने बहुत सारी जिंदगियां जीवी हैं भाई, आप बाप भी रहे हैं, आप बेटे भी रहे हैं, आप मियाँ भी हैं, आप भाई भी हैं, आप सोसाइटी के मेंबर भी हैं, आप पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक रखते हैं, आपके कुछ रिलीजियस व्यूज भी हैं, स्पिरिचुअलिटी भी है। इतनी सारी चीज़ों को लेके आप अपने आप को जब एक कफस में बंद कर लेते हैं, आप साइलोस में बंद कर लेते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे वही हो जाती हैं। और ये आप तकरीबन अपनी एक पर्सनल सुसाइड कर रहे होते हैं अपने अंदर, कि आप सिर्फ इसलिए वो बात कर रहे होते हैं कि लोग आपसे सुनना चाहते हैं। आपका अपना क्या, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो? फहद रजा की पर्सनल ब्रांड क्या है, क्या सोचता है वो जिंदगी के बारे में? अगर मैं ये बात नहीं करूंगा तो मैं अपनी ऑडियंसेस के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, क्योंकि जब मैं फिटनेस की बात करता हूं तो फिटनेस के अलावा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी जो टारगेट मार्केट जो नीश है वो बिजी प्रोफेशनल्स हैं, वो वर्कोहॉलिक्स हैं, वो भी ज़ाहिर है बाप भाई बेटे, मतलब किसी की बीवी है, कोई बहन है, माँ है, सब कुछ है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नॉन फिटनेस होती हैं। वी ऑलवेज हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स, और आप कोच से छुपा भी नहीं सकते कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करता हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको एक कोच के तहत बता जरूर सकता हूँ कि 2 अप्रोचेज हैं, या मैं कोई ऐसा मशवरा दे सकता हूँ कि यार देखो इसको इस तरह देख लो, शायद आप वो एंगल नहीं देख रही हो। दूसरा अप्रोच ये होता है कि देखो मैंने ये ऐसा किया था, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं ऐसा करता, अगर मेरे पास ये रिसोर्सेज होती हैं, मैं अपनी इस रिसोर्स से ये काम कर रहा होता। तो आप किसी ना किसी तरह हेल्प कर देते हैं। तो ये वीडियो, ये कंटेंट बनाने का मकसद भी ये है। और दूसरा कंटेंट जो मैं नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम छोटी शॉर्ट स्टोरीज बनाता हूँ और ये वाले कंटेंट बना रहा होता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू एन एरिया। मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, फिटनेस के हवाले से, नॉन फिटनेस के हवाले से। तो अपने आप को साइलों में बंद ना करें, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जैसे ही आप इधर उधर जाते हैं, लोग आपको याद दिलाना शुरू कर देते हैं, यार ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम अपने लेन में रहो। वो कौन होते हैं आपको अपनी लेन बताने वाले? आपके बहुत सारे लेन्स हैं, आपकी बहुत सारी लाइफ की डिमेंशंस हैं, आप उस पर डटे रहें और अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी एनलाइटमेंट फैलाते रहें। मुझे अभी भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं फिटनेस कोचिंग में उतरा तो मैंने जब लोगों को देखा, जब मैंने फिटनेस कोचिंग की सर्टिफिकेशंस की, आज तक मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, आज तक मैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस चाटता हूँ, AI समझता हूँ, अपने क्लाइंट्स को कोच करता हूँ, अपने आप को एजुकेट करता हूँ। तो एजुकेशन तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। ये डेस्टिनेशन माइंडसेट तो है ही नहीं। मैं अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करता हूँ। मुझे पता है कि 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अगर 15 हफ्ते भी मैंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया और खाना पीना उल्टा सीधा शुरू कर दिया, तो मैं दोबारा मेरी बॉडी डी शेप हो जाएगी और मेरे बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाएंगे। अब मैं 40 साल का हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होना शुरू हो जाएंगे। मेरे जेनेटिक्स में मेरे अब्बा को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, मेरी अम्मा को डायबिटीज है, वो इंसुलिन लगाती हैं। तो क्या मैं अपने आप को ऐसे ही छोड़ दूं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिमिटेड माइंडसेट, डेस्टिनेशन माइंडसेट की वजह से परेशान कर रही होती है कि यार यहाँ पहुंच गया ना, अब इसके बाद तो मसला होना नहीं चाहिए था। नहीं भाई, यू ऑलवेज हैव टू कीप फिगरिंग थिंग्स आउट। तो ये भी एक डेस्टिनेशन माइंडसेट था कि ये जाहिर है यतेंद्र भाई के जहन में ये है कि यार कुछ आ जाएगा, कुछ अचीव हो जाएगा, उसके बाद फिर जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन अब उनको अनफुलफिल्ड फील हो रहा है। और अगेन बड़ी बहादुरी के साथ वो बाहर आए और उन्होंने बताया कि नहीं भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट इट्स ओके अगर आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन कोई नहीं है, आपको बस चलते रहना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये भी सोचते हैं कि शर्म का मकाम है कि अगर लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, देखते इस तरह हैं और उनको पता चलेगा कि यार मैं इस हालत में अभी बैठा हूँ और मैं इतने डिप्रेसिव थॉट्स लेके बैठा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए। नहीं, शर्म नहीं आनी चाहिए। आप इंसान हैं, आप सोच सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आप इमोशंस के बने हुए हैं, आप हार्मोन्स के बने हुए हैं। आपका कॉर्टिसोल हाई होगा तो आपको अपना आप भी बुरा लगेगा, आपका डोपामीन हाई होगा तो आप क्लाउड 9 पे होंगे। समझें इस बात को और अपनी इंसानियत को रिकग्नाइज करके सामने वाले इंसान को भी कंफर्टेबल फील कराएं कि वो भी डिप्रेस्ड फील कर सकता है। इट्स ओके टू फील डिप्रेस्ड, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक जा रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे आप जी नहीं रहे हैं। जीने के लिए जरूरी है आपके पास चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे तो आप ग्रो करेंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, हम एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ रखते हैं, एक्सेप्टेंस यहाँ होती है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमें परेशान कर रहा होता है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस ले आए यहाँ से लेके यहाँ पे, तो जिस तरह हमें हम 130 केजीज के हैं और हमें 80 केजीज पे आना है और 3 महीने के अंदर आना है, नहीं हो सकता। हमें बॉडी बिल्डर बनना है, हमें 3 महीने में 6 महीने में बॉडी बनना नहीं हो सकता। 20-20 साल की हिस्ट्रीज होती हैं लोगों की बॉडी बिल्डिंग में, और जो आखिर में आपको 3 महीने 6 महीने का पीक टाइम नजर आता है, वो कंडीशनिंग होती है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि लाइफ किस तरह गुजर रही है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस मैनेज किया करें, क्योंकि हर चीज़ में काम एक्सपेक्टेशंस का है। अगर एक्सपेक्टेशंस ही अलाइन नहीं है तो आप सबसे पहले यू हैव पोजिशन योर सेल्फ टू बी डूम्ड, टू बी डिसअपॉइंटेड। तो दूसरी वीडियो में उनको अच्छा क्लोजर मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कमेंट्स पढ़े। आप ज़रूर देखिएगा दोनों वीडियोस को। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है और यहाँ तक पहुँच चुका है, वो उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखे, बहुत हेल्प होगी। उन्हें भी क्लोजर मिला जब उनको खुशी हुई कि उन्होंने कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, एक सच्चाई बता के और अपना सच सामने रख के, ताकि लोग भी अपना सच जी सकें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेके अपना जो फसाड उन्होंने एक लबादा ओढ़ा हुआ है, एक मास्क पहना हुआ है, उसको साइड पे रख सकें और परफेक्शन का प्रेशर फील ना करें। जाते जाते स्टेरॉइड की बात करूंगा। बहुत सारे लोग इसको स्टेरॉइड से मिक्स कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं। देखें, आप जब भी फिटनेस में जाते हैं, सबसे पहले स्टेरॉइड पे आने के लिए, अगर आप यतेंद्र भाई जैसा करियर बनाना चाहते हैं, छोटी चड्डी पहन के स्टेज पे कम्पीट करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। कोई भी बॉडी बिल्डर बगैर स्टेरॉइड के काम नहीं करता, ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन आम आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है एथलेटिसिज्म से, उसको अच्छा दिखना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीज़ों पर आने की। क्योंकि देखें, भाड़े की फरारी, किराए की फरारी आप जब भी किसी को फ्लॉन्ट करेंगे और सामने वाले को पता चलेगा तो बेइज्जती ही होगी। लेकिन आपकी अपनी मेहरान भी होगी ना, तो वो आपकी अपनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी अपनी स्विफ्ट होगी, आपकी अपनी सिटी, आपकी अपनी सिविक होगी, वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन आपकी लैम्बोर्गिनी आपकी नहीं है, किराए की है, फरारी आपकी किराए की, तो आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो बस इतना सा एक मैसेज था जो कि मैं चाहूँगा कि आप जाके सबसे पहले वो 2 वीडियोज़ देखें और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।